नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको महाभारत की एक कथा के अनुसार बताएंगे कि शारीरिक संबंध बनाते समय किसको ज्यादा मजा आता है, मर्द को या औरत को। तो आइए जानते हैं महाभारत की कथा के अनुसार। दोस्तों, किसी के आने की आहट पाकर भीष्म पितामह ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने धर्मराज युधिष्ठिर थे। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर शासक के धर्म, राजनीतिक और शासन से जुड़े तमाम सवालों को लेकर पितामह के पास जाते रहते। लेकिन उस दिन उन्होंने पूछा, संभोग में किसे ज्यादा आनंद आता है, मर्द को या औरत को? पितामह के पास कई पीढ़ियों का ज्ञान था, लेकिन इस सवाल का कोई सीधा सटीक जवाब वह भी नहीं दे पाए। यह सवाल कठिन इसलिए था और अब भी है क्योंकि सही उत्तर किसी एक ही शख्स से मिलेगा जिसने दोनों जिंदगियां जी हो। पौराणिक गाथाओं में ऐसे दो शख्स मिलते हैं, हिंदुओं में राजा भंगसोना और ग्रीक कथाओं में संत टायरसियन। पितामह ने युधिष्ठिर को भंगसोना की कहानी सुनाई। भंगसोना एक तेजस्वी राजा था, लेकिन बिना संतान के उसके बाद कोई वारिस नहीं था जो उसके राज्य को संभाल सके। संतान हासिल करने के लिए भंगसोना ने एक अनुष्ठान किया। इसमें उन्हें 100 पुत्र हासिल हुए, लेकिन एक खता हो गई। उस अनुष्ठान में अग्नि देवता को ज्यादा सम्मान मिला और इसने देवराज इंद्र को खफा कर दिया। इंद्र चाहते थे कि राजा को उसके लिए सजा दी जाए, लेकिन भंगसोना में ऐसा कोई दोष ही ना था। इंद्र को लेकिन अपने अपमान का बदला लेना था। तो एक दिन जब राजा शिकार पर निकले, तब देवराज ने उनकी बुद्धि फेर दी। भ्रम का शिकार होकर भंगसोना अपनी सेना से बिछड़ गए और रास्ता भूल गए। जंगल में भटकते भटकते उन्हें भूख और प्यास ने आ घेरा। तभी सामने एक सरोवर दिखा। साफ पानी देखते ही राजा ने उस ओर अपना घोड़ा दौड़ा दिया। पहले उसके पालतू ने प्यास बुझाई और फिर उन्होंने, लेकिन यह क्या, पानी पीते ही उनके शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो गए। बलिष्ठ हाथ पैर कोमल अंगों में बदलने लगे। दाढ़ी मूछ गायब, छाती के लिए कब्ज का भार उठाना मुश्किल हो गया। कमर पर बंधी तलवार एकदम से भारी लगने लगी। भंगसोना ने सरोवर के पानी में खुद को देखा। वह एक युवती बन चुके थे। कुछ देर के लिए सुध बुध खो बैठे वह, और जब होश आया तो अपने पर शर्म आने लगी। इतने बड़े राज्य का राजा, एक कोमलांगी युवती। अब क्या मुंह लेकर वापस लौटूंगा? क्या कहूंगा अपनी पत्नियों और बेटों से? जनता को क्या जवाब दूंगा? तमाम उधेड़ बुन में फंसे भंगसोना ने एक फैसला किया और अपने राज्य की ओर चल पड़े। जितना हैरान बाग खुद थे, उससे ज्यादा वे लोग हुए जिन्होंने अपने राजा को इस रूप में देखा। भंगसोना ने अपने सभी दरबारियों, पुत्रों, पत्नियों और परिवार के दूसरे लोगों को बुलाया। उन्हें पूरी कहानी बताई कि कैसे एक सरोवर के जंगल ने उनका यह हाल किया। फिर उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, मिल बांट कर शासन करो। राजपाट छोड़कर वह युवती, जो कुछ समय पहले तक पुरुष में थी, जंगल की ओर चल पड़ी। वन में युवती भंगसोना एक तपस्वी के आश्रम में रही और वहां उसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उन 100 पुत्रों के साथ वह फिर अपने राज्य पहुंची। उसने अपने सभी 200 पुत्रों को एकजुट किया और मिलकर राज करने के आदेश दिए। उसके बेटों ने बात मान ली, लेकिन स्वर्ग के दरबार में बैठे इंद्र को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा, मैंने तो भंगसोना को दंड दिया था, लेकिन उसके पुत्र खुशी खुशी राजपाट कर रहे हैं। यह तो कोई सजा नहीं हुई। इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और भंगसोना के बेटों के बीच फूट डाल दी। जो भाई मिल बांटकर सत्ता का आनंद ले रहे थे, वे आपस में लड़ मरे। युवती भंगसोना को जब इसका पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। ब्राह्मण बने इंद्र फिर उसके पास पहुंचे और कठोर शब्दों में बताया
कि क्यों उसे अपने पुत्रों की मौत का कष्ट झेलना पड़ रहा है। युवती ने तुरंत इंद्र के पांव पकड़ लिए माफी मांगी। तब इंद्र ने कहा कि वह या तो उन पुत्रों को जीवित करेंगे जिन्हें भंगसोना राजा रहते जन्म दिया, या फिर उनको जो युवती बनने के बाद पैदा हुई। भंगसोना ने उन पुत्रों को जीवित करने का आग्रह किया जिन्हें उसने युवती बनने के बाद जन्म दिया था। इंद्र के कारण पूछने पर उसने बताया, पुरुष की तुलना में एक स्त्री अधिक स्नेह कर सकती है। इस जवाब ने इंद्र को खुश कर दिया। उन्होंने भंगसोना से कहा कि वह उन्हें वापस पुरुष बना सकते हैं, लेकिन उस युवती ने जवाब दिया, मैं स्त्री रूप ही चाहती हूँ। संभोग के दौरान एक स्त्री को पुरुष के मुकाबले ज्यादा आनंद आता है। यही वजह है कि मुझे यह रूप अधिक अच्छा लग रहा है। भंगसोना के जवाब ने इंद्र को संतुष्ट कर दिया और भीष्म पितामह की सुनाई इस कहानी से धर्मराज संतुष्ट हो गए। तो मित्रों, हमारा आज का ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियोस बस यहीं तक।